आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत से ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिसे जानकर आप बहुत हैरान हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा खुश। हाँ जी, तो आज मैं आपसे बहुत ही अच्छी और बहुत शानदार किस्म की टिप्स शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आज हम इनसे बहुत ही बेहतरीन किस्म के हैक्स करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। इन टिप्स को सुनने के बाद आप कभी भी आज के बाद एक्सपायर्ड गोलियों को बाहर नहीं फेंकेंगे और हमेशा अपने पास रखेंगे संभाल कर। गोलियां तो यकीनन सबके घर में मौजूद ही होते हैं, क्योंकि बच्चों के हवाले से होते हैं, बड़ों के बड़े भी तकरीबन यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि कोई ना कोई इशू रहता ही है। तो गोलियां जो है ना सब घर में मौजूद होते हैं, और जब मौजूद होते हैं तो ज़ाहिर सी बात है ये एक्सपायर भी हो जाती हैं और वो भी पड़ी भी रहती हैं, और उसके बाद हम इनको फेंक देते हैं अपने डस्टबिन में। तो आज के बाद जो है आप इनको कभी नहीं फेंकेंगे और हमेशा के लिए अपने पास रखेंगे और इनका बेहतरीन यूज़ करेंगे। हाँ जी, जिनको हम बेकार समझते हैं वो भी कारआमद चीज़ें निकलती हैं और उनसे हम बड़े बड़े काम ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है इनमें बड़े विटामिन होते हैं, मिनरल होते हैं और जिंक वगैरह होते हैं। इसमें काफ़ी सारी इसमें न्यूट्रिएंट्स हमारी टैबलेट्स में मौजूद होते हैं, और इनको अगर हम इस्तेमाल करें तो हम बेहतरीन बहुत सारे घर के कामों में इस्तेमाल होती हैं। तो ये जिस तरह से मैंने घर में ये एक्सपायर्ड गोलियां थी जी, कुछ मैंने ले ली हैं, इनको शॉपर में मैं इनको कूट रही हूँ। तो क्योंकि ये एक्सपायर है तो डोरी वगैरह का इस्तेमाल मैं नहीं कर रही, तो इनको शॉपर में मैं बड़े आराम से इनको कूट लूँगी। जिस तरह से मैं इनको कूट रही हूँ आप इस तरह से इनको बारीक करके कूट लें, और इसमें इसके हमने बहुत सारे इस्तेमालात करने हैं, बहुत सारी चीज़ों में, किचन में, अपने प्लांट्स में और बहुत सारी चीज़ों में हम इनका यूज़ करेंगे। तो इस तरह से करके आप इनको कूट लें बारीक, थोड़े से टाइम लगेगा, जल्दी से कूट जाएंगे। आप जिस तरह से देख रही हैं मेरी टैबलेट्स हैं, ये ऊपर से कैप्सूल का छिलका था, इसको मैं उठा रही हूँ ऊपर से। तो इस तरह से आप इनको कूट लें। कूटने के बाद जो है ना आप पैन ले लें, पैन में ना पानी गर्म कर लें उबलता हुआ। तो एक बॉयल जैसे दो बॉयल आते हैं, उसमें ये जो पीस कर रखी है हमने टैबलेट, आप ये सारी उनके अंदर डाल दें। तो एक या दो बॉयल आए तो उसके बाद आपने इन्हें निकाल देना है। ये जैसे बॉयल हो जाए, क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर उसमें सोल्यूशन इसका बन जाएगा ना, तो अच्छे तरीके से, क्योंकि टैबलेट अगर हम कूटते भी तो थोड़े से इसका यानी थोड़ी सी सख्त सी बीच में थोड़े थोड़े से इसके रेजिड्यूज से होते हैं, तो ये मुकम्मल तौर पर इसमें सोल्यूशन की सूरत में आ जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या करना है फिर इसके बाद, ये किचन का सिंक होता है, ये अक्सर ही इसमें कोई ना कोई रोला पड़ा ही रहता है, तो इसमें हम अगर डाल लें तो ये जिस तरह से कीड़े मकोड़े, गर्मियों में कॉकरोचेस तो खैर नहीं होते, कीड़े मकोड़े वगैरह या मक्खी मच्छर वगैरह का, या इस तरह से ये बीच में इधर भिन भिनाते हैं या अंदर से भी कुछ मटेरियल निकल ही आता है वगैरह होता है, तो यहाँ इनके ऊपर हम डाल लें तो ये नीचे से बड़े महफूज रहेंगे और बैड स्मेल जिस तरह से होती है वो भी नहीं आएगी। तो इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल है ये एक्सपायर्ड गोलियों का। दूसरा ये है कि मैं थोड़ी सी और ले रही हूँ टैबलेट्स वगैरह, इनको ऐसा है कि हम थोड़ा सा ना इसको ओवरनाइट के लिए मैं इस तरह से रख रही हूँ, आपने थोड़ी देर के लिए इनको रख लेना है, कुछ आवर्स के लिए, घंटों के लिए। अगर रात को भी आप रख सकते हैं तो आप इसको रख लें, क्योंकि ये अच्छे तरीके से इस पर सोल्यूशन बन जाएगा। तो इस तरह से कूट के बारीक करके, तो मैं इस तरह से जो भी आपके पास रफ सा बर्तन हो आप उसमें इसको यूज़ करें, सारी टैबलेट्स को, यानी 8-10 टैबलेट्स वगैरह ले लें। तो इस तरह से हम इससे भी बड़े काम लेंगे, और ये बड़ी कारआमद चीज़ होती है टैबलेट एक्सपायर्ड। तो इनका हम इस तरह से ये कूट कर बारीक कूट लूँगी, कूट कर मैं इसमें सोल्यूशन बना दूँ, इसमें रख दूँगी थोड़ी देर। इसके लिए बर्तन आप थोड़ा सा वो इस्तेमाल करें जो आपका रफ़ बर्तन हो। दूसरा जो मैंने कुछ सोल्यूशन बनाया था आपके सामने, कुछ मैंने दोनों सिंक अपने में डाला, उसको मैंने थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखा है, बाद में उसको मैं उसमें स्प्रे बॉटल में डालकर महफूज कर लूँगी, और कुछ और जगहों पर भी हम यूज़ करेंगे, तो वो भी आपको मैं बाद में बताऊंगी कि हमने कहाँ कहाँ इस्तेमाल करता है। तो वो पैन में रख कर अभी वो ठंडा होने के लिए रखा है। तो ये मैं दूसरा जो है ना दूसरा तैयार कर रही हूँ मेडिसिन, ये मैंने कहीं और डालना है, तो इसके लिए इसको थोड़ी देर के लिए हम रख देंगे, ओवरनाइट रख लें या कुछ आवर्स के लिए रख दें, तो ये ताकि अच्छे तरीके से इसका सोल्यूशन बन जाएगा। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो बड़ों को इस्तेमाल में होती हैं, कुछ बच्चों के लिए हम एक्स्ट्रा भी लेकर रख देते हैं, और वो बच्चे जो ज़ाहिर सी बात है अक्सर ऐसी कोशिश होती है कि अवॉइड ही करें, तो एक दो टैबलेट यूज़ होते हैं और पूरे का पूरा पत्ता जो है ना वो हमें ज़ाय कर देना पड़ता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो फिर पड़े पड़े उसका एक्सपायरी का टाइम आ जाता है। तो इस वजह से जिस तरह से हमारे घर में ये पोन्स्टान और ये टैबलेट हो जाती है, पोन्स्टान की हो जाती है, कुछ सिरप्स वगैरह घर में पड़ी होती हैं, और कुछ इसके अलावा जैसे सर दर्द की पैनाडॉल वगैरह ये, या टैबलेट या टेम्परेचर की ये होती हैं, डिस्प्रीन होती है सर के दर्द की, सॉरी, वो भी हमारे घर में मौजूद होती है, और ये इन सब की एक्सपायरी हो जाती है, क्योंकि कभी सर में दर्द पड़ता है, और ये तो नहीं कि डेली का काम होता है कि डेली ही हमने टैबलेट लेनी होती है। तो फिर उसके बाद डस्टबिन में इसको आइंदा इंशाल्लाह आप कभी नहीं फेंकेंगे, आप अपने पास संभालेंगे और इनके मल्टीपल यूजेस करेंगे, और घर भर की चीज़ों को बहुत
छोटी छोटी चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा इनसे आसानियाँ ले आएंगे। जैसे कभी थोड़ी देर मैंने पहले आपको बताया था कि मैंने पानी का जो पैन वाला सोल्यूशन है उसको मैंने रखा है ताकि ठंडा हो जाए, और उसके बाद जो है ना मैं इस तरह से ये स्प्रे, या हमारे पास कोई भी घर में मौजूद होती है जैसे स्प्रे बॉटल होती है या वैसे कोई भी बॉटल पड़ी है, आप इसमें इसको महफूज कर लें। तो अब ये सोल्यूशन मेरा ठंडा हो गया, इसको मैं बॉटल में जो है ना वो सेव कर लेती हूँ। तो उसके बाद इसका भी बहुत ज़्यादा मल्टीपल यूजेस होंगे। तो इस तरह से मैंने अपनी ये पूरी स्प्रे की बॉटल जो है ना ये भर कर रख ली है। आपकी जितनी रिक्वायरमेंट हो आप उसी के हिसाब से इसको बनाएं, थोड़ा या ज़्यादा उतना बना के आप इसको रख दें, या जितनी टैबलेट्स आपके पास अवेलेबल हों। तो मेरे पास मुझे इतनी ही रिक्वायरमेंट थी तो मैंने इसको इतना ही बनाया है। तो चलिए, अब इसको ये है कि आपने आपके पास जो अलमारियाँ होती हैं, जिस तरह से ये कोने कुदरे आप देख रहे हैं, जिस तरह से मैंने इसके ऊपर लगाया और उसके बाद स्प्रे करने के बाद मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। मैं अपनी एक कैबिनेट जो है ना मेरी किचन की वैसे है, दूसरी पे मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। आप देख रहे हैं इसको थोड़ा थोड़ा सा कि इसके ऊपर कितना फ़र्क सा फील हो रहा है मेरी एक कैबिनेट को दूसरी कैबिनेट से। ये अंदर से थोड़ा सा गंद सा फंस जाता है, और उसके बाद इसके चिकनाई के दाग होते हैं वो काफ़ी साफ़ नहीं होते, क्योंकि किचन की कैबिनेट है तो वो जम जाते हैं। तो अगर एक्सपायर टैबलेट्स का आप इस तरह से सोल्यूशन बनाएं और इसके अंदर की तरफ करके लगाएं, या बाहर भी जो सामने वाले दाग होते हैं ये बड़े अच्छे तरीके से साफ़ कर दिए इसने। आप देख सकते हैं मेरी दोनों कैबिनेट्स है, ये वाली मेरी शाइन कर रही है, दूसरी वाली पे ये साथ वाली मेरी लेफ़्ट वाली जो राइट वाली है ये शाइन कर रही है, और जो लेफ़्ट वाली है वो थोड़ी सी, यानी कि ज़ाहिर सी बात है उस पर मैंने नहीं अप्लाई किया तो फ़र्क आप देख सकते हैं कितना वाज़े फ़र्क है माशाल्लाह से। तो इसी तरह से आप ये सोल्यूशन बनाएं और उसके बाद बना के रखें अपने पास, और इसको किचन में भी यूज़ करें। अब ये देख सकते हैं, दोबारा मैं आपको ये थोड़ा सा बड़ा करके जूम करके नीचे से भी दिखा रही हूँ, है ना बहुत अच्छी टिप और बहुत फ़ायदे की। तो चलते हम अपनी अगली टिप की तरफ। ये भी मेरी वही एक्सपायर्ड टैबलेट्स हैं जो हमने सोल्यूशन इनका बना के रखा था पानी में, और तो काफ़ी देर के लिए रखा था। तो अब उसमें से ये है कि आप अपने पौधों में डालें। पौधों में आप इसलिए डालेंगे क्योंकि इनमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो इसमें पौधों में डालें और पौधों में जान आ जाएगी न्यू वाली। तो टिप नंबर 5 है, वो भी हमारी इसी का। आज पूरा ब्लॉग ही मैंने एक्सपायर्ड टैबलेट्स के ऊपर भी बनाया है, तो इसलिए इसकी डिफरेंट यूसेज आपको बता रही हूँ। तो जिस तरह से बच्चों की यूनिफॉर्म होती है वो मैली हो जाती है, उसके स्टेन्स होते हैं वो भी साफ़ नहीं होते, तो आप वही वाला जो सोल्यूशन मैंने पानी में भिगो के रखा था, थोड़ा सा मैंने इसको टब में डाला, और उसके बाद जो मेरी शर्ट ख़राब है ज़्यादा स्टेन वाली, स्पेशली बच्चों की यूनिफॉर्म ज़्यादा ख़राब होती है, तो आप उसको भिगो के थोड़ी देर के लिए रख दें। उसके बाद सर्फ या साबुन से, जिससे भी ये इसको ऐसे ही साफ़ कर देगी दाग धब्बे। बाद में आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए इसको हल्का सा सर्फ वगैरह से या मशीन में खंगाल कर आप इसको सिंपल तार पर लटका दें, तो बड़े अच्छे तरीके से इसके दाग साफ़ हो जाएंगे और बहुत चमकदार हो जाएगी ये शर्ट यूनिफॉर्म बच्चों की। तो चलते हैं हम अपनी अगली टिप की तरफ। तो जिस तरह से हमारे घर में ये पतीले होते हैं, पतीलों के ढक्कन होते हैं, देगचियों के ढक्कन होते हैं, तो इनके अंदर मैल घुस जाती है। जैसे आप देख रहे हैं मेरे वाला जो शीशे का आप ये पतीले का जो ढक्कन होता है इसके अंदर मैल घुसी हुई है, तो ये दूर से भी थोड़ा थोड़ा ब्लैक लग रहा है, क्योंकि इसको जितना साफ़ करो ये अंदर से इसका रह ही जाता है, क्योंकि कुछ ये नरम वाली होती है, अगर सख्त वाली यूज़ करें तो निशान पड़ जाते हैं शीशे के। तो अवॉइड करने के लिए हम लोग इसके लिए दूसरी सिंपल वाली यूज़ कर रहे हैं, फोम वाली। तो फोम वाली अंदर से गंद नहीं लाती। ये देख लें, मैंने थोड़ा सा एक्सपायर्ड गोलियों को जो खाली साशे पत्ता होता है उसके ऊपर मैंने टिशू लपेटा है, टिशू की मदद से मैं अंदर से इसका गंद निकाल रही हूँ। तो देख सकते हैं आप ये कितना ज़्यादा इसके अंदर से गंद निकल रहा है, अंदर तक बिल्कुल बारीक भी नहीं सी ना। ये इसको साफ़ करके देगा और बड़ा अच्छा चमका लिशका के देगा, और बड़ा आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। अंदर तक ये बिल्कुल बेहतरीन सा, और बाहर वाले जो इसके कॉर्नर है ना मैं इसको वहाँ से भी साफ़ करूँगी, इधर से भी आप देखिएगा इसका बड़ा गंद निकलेगा अंदर और बाहर दोनों साइड से। तो इस तरह से आप इनका बड़ा बेहतरीन किस्म का यूज़ कर सकते हैं और अपने पतीलों के और देगचियों के ढक्कन को भी चमका सकते हैं, अंदर तक साफ़ सुथरा कर सकते हैं। क्योंकि अगर अंदर से साफ़ ना करें, ये देखें ये इतना सारा इसके अंदर ना, मैं नीचे आपको दिखाने के लिए कि ये नीचे टेबल पर भी इसका गंद सा ज़ाहिर हो रहा है, तो अंदर से बड़ा इसका ये साफ़ सुथरा हो रहा है। तो इसी तरह से आप अपने घर के सारे पतीलियों के ढक्कन को, देगचियों के ढक्कन को इस तरह से अंदर से जहाँ भी आपको लगता है घर में कोई ऐसा कोना खुद रहा है जहाँ पर जैसे आपका हाथ नहीं जा सकता, या फ्रिज के अंदर से भी इवन आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि उसके अंदर वाली साइड्स होती है ना जो रबड़ वगैरह लगा होता है, तो टिशू लपेट के इस तरह से साथ सिंपल से ना करें, क्योंकि टिशू लपेट के करेंगी तो वो कोई एजेस या कोई खराश वगैरह नहीं पड़ेगी, तो बड़ा अच्छा इससे आपका हो जाएगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।